जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस व्लॉग चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में कि कैंसर कैसे पनपता है बॉडी में और कैंसर के लिए क्या क्या उपचार दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबको मालूम है कि कैंसर के लिए कीमोथेरेपी होती है, बट वो पता कैसे लगता है और कौन सी स्टेज है कैसे पता लगेगा, और कीमोथेरेपी क्या है, किस तरह से दी जाती है, क्या उसमें दर्द होता है, क्या वो उसके प्रभाव है कि वो कीमो लेने के बाद ही बहुत सारे लोग नहीं बच पाते। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शरीर में जब हमारी कोशिका अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, जो गांठें बन जाती है, जो ट्यूमर बोला जाता है जिसे, वो कैंसर का कारण बनती है, उसको कैंसर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो जैसे जैसे बढ़ती है, उसका समय पर पता ना लगे तो उसके आधार पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पता लगाया जाता है। बट दोस्तों, इसको पता कैसे लगाया जाए कि बॉडी में किस जगह कैंसर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, अ, मैं मेंशन कर दूंगा उसको डिस्क्रिप्शन में। इस पहले ब्लड टेस्ट होते हैं, अगर उस ब्लड टेस्ट में आ जाए, अगर उसमें नहीं आता, फिर उसके बाद जो होती है वो आपका एक्सरे से हेल्प ली जाती है। अगर दोस्तों एक्सरे में कैंसर आ जाता है तो ठीक, नहीं आता तो उसके बाद आपको एमआरआई कराया जाता है। अगर एमआरआई कलर एमआरआई में अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उसके बाद जो लास्ट होती है वो होती है रेडियोथेरेपी, जिस पे कैंसर पर गामा किरणें डाली। इसके बाद जब कंफर्म हो जाता है कि किस स्टेज का कैंसर है, उसको पता लगाने के लिए एक और तरीका है। एक आपने मछली का कांटा देखा होगा, डॉक्टर के पास एक ऐसी गन होती है, उस गन को आपके बॉडी में जहाँ जहाँ वो होगा, डॉक्टर उसमें लगाएगा और आपका मांस खींच लेगा। वो बहुत क्विक सेकंड्स में काम होता है उसका। जब तक आपको दर्द एहसास होता है तब तक तो वो डॉक्टर 3-4 बार कर चुका होता है इसको। उसी से पता चलता है कि आपका कैंसर कितने ग्रेड का है, क्योंकि कैंसर की रफ्तार उसी कोशिका से पता चलेगी कि आपके बॉडी में कैंसर किस स्टेज तक बढ़ रहा है और किस तरह से नहीं। उसी के आधार पर आपको कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी में अब दोस्तों मेन पॉइंट है कैंसर में कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी दोस्तों, जो दवाइयाँ होती है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोई चीप दवाई नहीं होती, ये एक्सपेंसिव दवाई होती है, और ये इंपोर्ट होती है मेनली जर्मनी से और अमेरिका या रशिया से। लेकिन जर्मनी की दवाइयाँ इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे क्यूराशोर DSMO है, वो बहुत अच्छी दवाई है। और वो आपको आपकी वेन्स में स्लाइन से दी जाती है वो दवाइयाँ। वही आपके कैंसर को कीमोथेरेपी बोलते हैं कि कैंसर के उपचार में वो करता है। पर दोस्तों, जब आपने देखा होगा जिन लोगों को कैंसर होता है उनके बाल जाने लगते हैं, उनकी जो स्किन है वो लटकने लगती है, वो कमज़ोर होने लगती है, उनका खाने पीने का भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनके पेट को कि उनके पेट में जैसे उन्होंने खाया हुआ, अगर वो कुछ भी खाए कि उनके जीभ का टेस्ट चले जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो कीमोथेरेपी होती है वो आपकी जितनी भी कोशिका है उनको मारना शुरू करती है। हालांकि जब कैंसर सही हो जाता है तो उसके बाद ठीक हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, बट उस टाइम तक कीमोथेरेपी जब चलती है, उस टाइम पे हमारे ब्रेन को ये नहीं पता होता कि ये दवाई पर्टिकुलर इस एरिया पे काम करेगी, नहीं, वो पूरे सिस्टम में भेज देता है, और जहाँ जहाँ जो कोशिका है वो बेसिकली आपके पेट पाचन सिस्टम पे, आपके माइंड पे, आपके हेयर के रूट्स है, इनको ख़त्म करना शुरू करती है, जिससे कि आप खा कुछ भी ले, आपको पता ही नहीं चलता और आपका न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है उस टाइम पे। दोस्तों, ये तो रही बात दोस्तों कीमोथेरेपी की। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कुछ 4-5 तरह की दवाइयाँ हैं, ये इंपोर्ट होती है क्योंकि ये सबसे बेस्ट है अभी के टाइम में। लेकिन अब इंडिया में भी इसको बनाने से शुरू हो गया है, लेकिन अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि आप उसको अभी डॉक्टर ट्रस्ट कर सके, क्योंकि अभी ट्रायल फेस में चल रही है। लेकिन बाहर की जो दवाइयाँ हैं, कैंसर की दवाइयाँ, वो आपको मिल जाती है और इजी अवेलेबल होती है, लेकिन हाँ, महंगी ज़रूर होती है। फिर आते हैं दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर किसी को कैंसर है, मान लो किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है,
तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर पहले बायोप्सी गन, जो मैंने आपको बताया था सुई के आकार जैसी सुई होती है उसके अंदर, उसको बायोप्सी गन बोलते हैं। उसको जब उस हिस्से में इंजेक्ट करते हैं और उससे निकालते हैं मांस के टुकड़े, उसके आधार पर पता चलता है कि इस जगह कैंसर है या नहीं। देखिए फीमेल्स में सबसे बड़ी कॉमन जो कैंसर की प्रॉब्लम है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने बहुत सारे कैंपेन भी चलाए हैं, बहुत सारे अवेयरनेस भी चलाई है कि आप सबसे पहले जितनी भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, वो जब रात को सोए, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो जब रात को सोए तो कोशिश करें खुले कपड़े पहन के सोने की। मेक श्योर आपके जो अंडर गारमेंट्स है, आपकी ब्रा है, उसको उतार के आप तब सोए, क्योंकि उन्हें भी स्पेस चाहिए, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए। तो आप पहले तो ये अवेयरनेस लीजिए और आप अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करें। और हर किसी को आज के टाइम में देखिए कैंसर कोई एक तरह का नहीं है। कैंसर आपको ब्लड कैंसर है, आपको स्किन कैंसर है, आपकी हड्डी में भी कैंसर हो सकता है। तो जहाँ तक पॉसिबल होता है डॉक्टर उस हिस्से को रिमूव करके, मान लो आपके फिंगर में है, आपके उंगली में है, आपके हाथ में है, या किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस हिस्से को काट देता है। लेकिन डॉक्टर वो तब भी ठीक नहीं होता, वो एक सिर्फ उपचार होता है कि उसको आगे बढ़ने से रोका जाए। उसके बाद कीमोथेरेपी चलती है। अगर उसके बाद भी कीमोथेरेपी से भी अगर उसका इलाज पॉसिबल नहीं होता तो डॉक्टर लास्ट में एक हथियार अपनाता है, जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया था, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में गामा किरणें इतनी भयंकर होती है कि जब आपको डॉक्टर मान लो बोलेगा, तो आपको बोलेगा कि सांस लीजिए, सांस लोगे तो वो ग्राफ जाता है ऐसे। जब एक पर्टिकुलर मेजरमेंट पे ग्राफ पहुंच जाता है, उसके बाद डॉक्टर गामा किरणें रिलीज़ करता है। वो इतनी भयंकर होती है गामा किरणें कि वो आपके सेल्स को डैमेज कर देती है, वो जिस भी हिस्से पे पड़ती है। मान लो आपका हाथ है, आपका ब्रेस्ट है, आपका कोई फिंगर है या कुछ भी है, पैर है आपका, तो जहाँ गामा किरणें पड़ेगी वहाँ ऐसा कर देगा जैसे जल गया हो, स्किन काली कर देगा। उसमें बिल्कुल जान नहीं रहेगी, उसकी कोशिकाएं जो होती है, हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं वो मरने लग जाते हैं। वो कैंसर को ख़त्म करने के लिए होता है। अब आप सोच रहे होगे कि बाहर के बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं, क्रिकेटर्स भी हैं, वो लोग सरवाइव कर जाते हैं, वो किस लिए? क्योंकि दोस्तों देखिए मेडिकल आज बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर चुका है, बट ये एक्सपेंसिव इतना है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जैसे हमारे रतन टाटा जी का एक कैंसर का बहुत बड़ा मुंबई में हॉस्पिटल है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। देखिए आपके जो टेस्ट वगैरह के पैसे लगते हैं वो तो लगते हैं, बाकी आपका दवाइयाँ वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो बहुत सारे लोग देखो जो दूर दराज एरिया से, प्रदेश से है, वो तो नहीं जा पाते हैं, बट कैंसर का इलाज संभवित है और आने वाले टाइम में शायद हो सकता है इसको और अच्छे तरीके से और कम टाइम में रिड्यूस करके इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। अब दोस्तों जिन लोगों को ब्लड कैंसर होता है उनका क्या करें? दोस्तों ब्लड जब हमारी बॉडी में हर एक छोटी से छोटी वेन्स में है, हमारे एक एक जितने भी सेल्स हैं उसमें है, तो ब्लड को बदला नहीं जा सकता। ब्लड कैंसर काफ़ी टिपिकल चीज़ है, वो आपको अगर साइंटिफिकली बताऊंगा तो उसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप ऐसा समझिए कि जो कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं किसी एक पर्टिकुलर बात एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारी बॉडी के अंदर है। कुछ हिस्से रिमूव किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते, कुछ को कीमो के रूप से ठीक हो जाते हैं। और वही दोस्तों आपकी स्टेज को डिसाइड करता है कि आपको किस तरह से ये निकाला जाता है आपका मांस, उस मांस के टुकड़े से उसकी बढ़ने की जो रफ्तार है कैंसर की वो देखा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दवाई के बारे में कि कैंसर की दवाई है बनती कैसे। मैं इसके लिए आपको अभी मोटा मोटा बता देता हूँ, लेकिन इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके आपने देखा होगा, तो जब कोई बच्चा पैदा होता है वो जब डॉक्टर उसको जन्म बाहर कराते हैं, चाहे वो ऑपरेशन से हो कैसे भी, उसकी एक नाड़ी होती है पेट से जुड़ी हुई। वो डॉक्टर जब काट के कुछ हिस्से को रख लेते हैं, उसी के आधार पर उसी से जो कोशिका होती है, क्योंकि बच्चे की इसलिए है क्योंकि वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, वो बच्चे के पूरे जनरेट क्या बोलते हैं, सॉरी,
बच्चे के बर्थ सिस्टम को पूरा बनाने में हेल्प करता है, तो इसलिए उस कोशिका से इसको बनाया जाता है। इसका प्रोसेस भी बहुत एक अलग है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बट आपको कैंसर की दवाई का मेन जो सोर्स है वो क्या है, ये बायोकेमिकल्स दवाइयाँ होती है। दोस्तों आगे बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज आपको देनी है अभी से डॉक्टर लाइन की। मेक श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अवेयर कराइए लोगों को कि कैंसर क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या इसमें उपचार होते हैं, किस किस तरह से होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना। जय श्री राम।